कल शाम 7 बजे कॉलेज के गज़ेबो में मिलोगी। कॉलेज के गज़ेबो में? लेकिन क्यों? मिलोगी तो पता चल जाएगा। आओगे ना? ठीक है, कॉलेज के गज़ेबो में शाम 7 बजे। ठीक है। वेद ने इस गवार गर्ल को कल कॉलेज गार्डन में बुलाया है। ये बात एनी को बतानी पड़ेगी। मालती, मैंने अभी अपना वेट चेक किया, पूरा 1 kg गेन हुआ है। इतना ऑयली खाना। मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करना, लेकिन तुमने फिर भी ग्राउंडनट ऑयल यूज किया। आर यू स्टूपिड? माफ कर दो बेबी, आज इसका व्रत था। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो काम में कमजोरी में भूल गई होगी। वाओ, मुझे इतना फैटी ऑयली खाना खिलाकर मुझे मोटा और अगली बनाना चाहती है और खुद फास्ट करके डाइट कर रही है। पैथेटिक। गलती हो गई दीदी। मुझे मोटा करके खुद पतला होना चाहती है? हाँ? नो वे। माफ कर दीजिए। गेट लॉस्ट नाउ। सर पर बैठकर डांस करना चाहते हैं बस सब। आई सेड गेट आउट। एनी, क्या हुआ बच्चे, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा चलो बताओ, मेरा बच्चा क्या खाएगा? हम अभी बाहर से ऑर्डर करते हैं ना। मेरा मूड नहीं है, मेरा सर मत खाओ। एनी बता, मेरे बच्चे के मूड को क्या हुआ है? अभी ठीक कर देते हैं। जिया ने कल रात सरू को वेद से बात करते हुए सुना और वो बता रही थी कि वो दोनों लेट नाइट तक बात कर रहे थे और आज वेद ने उसे मिलने के लिए बुलाया। अपैरेंटली कोई जरूरी बात करने के लिए। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? डैम इट। एनी, मॉम, आई थिंक आई नो। वेद सरू को प्रपोज करने वाला होगा। एनी बच्चे रिलैक्स। क्या फर्क पड़ता है जब पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में है? अरे फेंकने दो ना पत्ते वेद को, जितने फेंकने दो, होने दो खुश उसे। जवाब में भी हम हुक्म का इक्का चलेंगे। याद है ना नानी ने क्या कहा था? तारा को कॉल करो। तो करो कॉल तारा को। आई डोंट थिंक उन्होंने वेद से हमारी शादी के बारे में कोई बात की है। मॉम, अगर वेद ने उससे पहले ही प्रपोज कर दिया तो? एनी बच्चे, क्यों तो इतनी टेंशन लेती है? रिलैक्स हो ना। अगर तारा भूल गई है कि उसे क्या करना है तो हम याद दिलाते ना उसे कि हम क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अनिका चुप नहीं बैठेगी। मुझे जल्दी रमेश से वेद और अनिका के रिश्ते के बारे में बात करनी होगी। अनिका, मैं अभी आई रमेश। तारा, क्या हुआ? किसका फोन आया जो तारा ऐसे घबरा कर अंदर चली गई? हेलो। आप तो बहुत डिसअपॉइंटिंग निकली तारा आंटी। एक छोटा सा काम करने में इतनी देर। वेद को कन्विंस किया या नहीं? ये छोटी बात नहीं है अनिका, थोड़ा टाइम लगेगा और पहले मुझे रमेश से बात करनी है इस बारे में। और फिर ये भी हो सकता है कि खुद रमेश ही तुम्हारी और वेद की शादी से मना करते हैं। मुझे तो लगा था कि आप एक स्मार्ट बिजनेस वुमेन है तारा आंटी, पर एक
छोटा सा डिसीजन लेने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आप अपना नुकसान या फायदा खुद समझती है या नहीं? तो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो अनिका। वेद से तुम्हारी शादी करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं खुद तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी। नो 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 नो, यू कांट डू दैट तारा आंटी। अब प्लीज दादी या पापा को कुछ मत बताना प्लीज। आ गई लाइन पर? अब समझ में आया कि तुम किससे डील कर रही थी? या you're राइट, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज पापा या दादी को कुछ मत बताना। अगर आपने उन्हें बता दिया ना तो वो दोनों मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और घर से बाहर निकलते ही सबसे पहला काम मैं पता है क्या करूंगी? रचना का वीडियो वायरल। अनिका, ये जोक लग रहा है आपको ये सब? आपको क्या लगता है आप दादी या पापा का नाम लेकर अगर मुझे डराएंगी तो मैं डर जाऊंगी? रबिश। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करो तारा बिरला। मैं वेद से प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गेट दैट? और मुझे लगता है कि आपको सीधी भाषा में ये बात समझ नहीं आएगी। एक टीजर तो दिखाना पड़ेगा। वैसे रमेश अंकल कहाँ है? घर पर ही है। क्यों? कुछ नहीं, बस वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ। अनी, अनिका, नहीं अनिका, तुम ऐसा नहीं करोगे। एंड सेंड। अनिका, अनिका का मैसेज और मेरे पास कोई वीडियो भेजा है, तो देखते हैं। ओह माय गॉड, अरे ये क्या? रमेश, वो मैं तुम्हें अनिका ने कोई वीडियो भेजा और फिर डिलीट भी कर दिया। देख ही नहीं पाया मैं। शायद गलती से भेज दिया होगा। ये आजकल के यंगस्टर्स भी ना मोबाइल इतना केयरलेसली यूज करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो या फोटो किसी गलत हाथ में लग जाए तो। मैं आता हूँ। हेलो, एनीबॉडी देयर? हाँ, मजा आया ना टीजर देख के? व्हाट थ्रिल! अब तो आप वेद को जल्दी जल्दी कन्विंस कर लेंगी ना? आई एम वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज। तारा, मैं से कौन सी शर्ट पहनूं जिसका रंग मुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा? वेद साहब, आज कोई गलती नहीं हो सकती। जंग है, जीत कर आना है। जी, आ जाइए। आपकी चाय। जी। आप मेरी एक मदद करेंगी क्या? जी। हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि इनमें से कौन सी शर्ट है जिसका रंग मुझ पे ज्यादा बेहतर लगेगा? ये वाला। तो मैंने सोचा ही ये रंग तो उसको भी बहुत पसंद है। किसका? नहीं जी, बस कुछ यूं ही बड़बड़ा रहा था। वैसे आज जिस काम के लिए जाना है उसमें
थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है आज। तब तो आप सरट के रंग की चिंता छोड़ ही दीजिए। जब इंसान की नीयत सही हो ना तो उस पे हर रंग जचता है। ये तो आप तो बिल्कुल उसके जैसी बातें करती। किसके जैसी? जी है कोई मेरी जिंदगी में बहुत खास, बहुत अहम। अगर आज मेरा काम अच्छे से हो जाएगा तो मैं आके सबसे पहले आपको बताऊंगा। जी। आशीर्वाद देंगे आप? जो भी मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, अगर आज पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। जिस काम के लिए जा रहे हो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। पता नहीं क्यों गौरी जी की कई सारी बातें मुझे मेरी सरों की याद दिलाती। कौन सी वाली कमीज पहनूं? गुलाबी रंग खूब जचे है माई लाड़ों पर। रामनाथ जी बाबा थारे को सबकी नजर से बचाए रखे। सरो, ये फूल तुम्हारे लिए है। लेकिन सिर्फ ये लेकर आता तो तुम थैंक यू बोलकर इसे रख देती। जब तुम्हारे हाथों में चूड़ियां खनकती हैं सरो तो तुम बहुत खुश हो जाती हो। जब ये चूड़ियां पहनकर तुम आओगी तो ऐसा लगेगा जैसे चांद अपनी चांदनी उड़कर आए। एक पल में सारा समारोह रोशन हो जाए। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, ज़मीं से फलक चाहिए। नींदें उड़ा दे न सोने दे मुझको, वो मीठी तड़प चाहिए। बाल तो खुले भी अच्छे ही लगते हैं। निभाएगी जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए। और वो आज का दिन खास बनाने के लिए मैंने हर जरूरी कोशिश कर ली है। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे 10वीं के किसी छात्र का बोर्ड का एग्जाम हो और मेरा पास या फेल होना मेरे सवाल के बस एक जवाब पे निर्भर करता। नामक कहना। मैं कुछ भी नहीं थी, मिली जब से तुमसे मुझे जिंदगी मिल गई। तेरी रोशनी की नजर जो पड़ी तो मेरी हर खुशी खिल गई। तू मेरा क्या है, कैसे बताऊं तुझे। मुझे पता है सरू तुम पहुंच ही गई होगी। अब जरा भी और इंतजार नहीं, मैं तुम्हारा नामिल। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, ज़मीन से फलक चाहिए। जो नींदें उड़ा दे न सोने
धड़क चाहिए। अनिका, वो वीडियो अभी इसी वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दो। पूरा देश देखेगा तुम्हारी रचना का जुलूस। अगर रचना का ये वीडियो बाहर आ गया तो सोसाइटी में हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बेटी से कभी कोई शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगा, उसका फ्यूचर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। किसी के डर से मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अनिका, मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, ज़मीं से फलक चाहिए। नींदें उड़ा दे, न सोने दे मुझको, वो मीठी तड़प चाहिए। उम्र भर निभाएगी जो साथ मेरा, बस एक धड़क चाहिए। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है मेरे दिल, से फलक। तो सुन रहा है ना? आज जरा संभल के रहना होगा। आज कोई मजाक नहीं है। आज तक तेरी हर एक धड़कन पे भरोसा किया है मैंने, लेकिन आज अगर तूने इतनी जोर जोर से धड़कना बंद नहीं किया ना, तो मैं सीधा जाके सरू के कदमों में गिर जाऊंगा और अपनी बात भी नहीं कह पाऊंगा। इसलिए प्लीज शांत। सरू, जो जिंदगी के बाकी सारे पल हैं, क्या बिता लोगी मेरे साथ? नाम अब कहना। केसरिया माँ का कॉल? जी माँ। माँ, माँ आपने मुझे इतनी अर्जेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? और आपकी आवाज भी अलग लग रही थी। माँ बोलिए ना, आपने मुझे बोला फौरन आ जाऊं, मैं अपना सारा काम छोड़ कर आया, मुझे वापस भी जाना है। माँ वेद, हाय वेद। मम्मी जी तो इन तीनों से दूर ही रहती हैं, ज्यादा पसंद भी नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने खुद ही इन्हें घर बुलाया है। कोई बड़ी बात है जरूर। आओ आओ, आ जाओ वेद। चिंता मत करो, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। सब कुछ तुम्हें अपनी माँ बता देंगी, लेकिन पहले अपना मुंह मीठा करो। अनिका, अपने हाथों से वेद को मीठा खिलाओ। देखो कितनी शर्मा रही है। अच्छा चल, मैं खिला देती हूँ।
ये लो। हाँ ये नहीं नहीं नहीं, अब ये मुंह खुलेगा सिर्फ मिठाई खाने के लिए। हाँ अनिका, तुम भी खाओ। Oh, नानी, I'm good. ऑफ कोर्स मॉम, अनिका बाप के हाथ से थोड़ी ना खाएगी। जैसे आपने वेद का मुंह मीठा कराया ना, वैसे ही अब तारा एनी का मुंह मीठा कराएगी। क्यों तारा, सही कहा ना मैंने? इतना समय हो गया, वेद सा इकट्ठे रह गए। कहीं फिर से किसी पेड़ के पीछे छुप के हमारे को चिढ़ा तो ना रहे ना? हाँ, इसमें ही होंगी।